मोहतरम जनाब हाजी रहमत खालिक साहब मिनिस्टर एक्साइज मौलाना सर अरशद साहब मिनिस्टर मामूनियात मौलाना फजल रहीम साहब सेक्रेटरी जैसे ग्यामर जैसे दादर और तंगीर हमारे अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक खुशी के मुकाम पे यहाँ भाइयों के साथ आपके सामने आया हूँ। हमारे जिलों के हवाले से ये मुतालिबा काफ़ी सालों से कोशिश हो रहा था, आवाम की तरफ से हो रहा था और सियासी लोगों की तरफ से भी ये कोशिश चलता था। अल्लाह के फजल से आज ये बहुत बड़ा हमारा दरिया मुतालिबा हमारे हाथ से आज पर तकमील हुआ है। और आज मैं आपके सामने तारेर और तंगीर में DC और SP को लेके आया हूँ। खाली बातों को लेके नहीं आया, खाली ऐलान को लेके नहीं आया। मौलाना साहब से इससे पहले भी कारगुजारी का जिक्र किया, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें मुश्तरक होते हैं। दारेल और तंगीर दो भाई हैं। हम दारेल बड़ा भाई अपना समझते हैं और आज तक दारेल वालों ने हमें इज्जत दिया, हम बहुत मशहूर हो गए। अब तो ये है कि हम दारेल और तंगीर की तकरीबन चीज़ें मुश्तरक है, मुफादात मुश्तरक है। हमने एक्सप्रेस वे रोड रखा तो दारेल को जुदा नहीं किया, हम दारेल तंगीर इकट्ठा स्कीम में शामिल किया। जिलों का भी है कि हमने पहले उस वक्त एक जिले का किराया दिया था, लेकिन उसके बाद 2 जिलों का बात चला। हाफिज रहमान साहब ने ये हमारे लिए एक रास्ता दिया कि उसने एक जाली ऐलान किया था, लेकिन उससे भी हमें फ़ायदा हुआ। हम उसके ऐलान का भी कदर करते हैं और आज हम ये कहते हैं कि हमारे दारेल और तंगीर के मुफादात कुछ मुश्तरकात होते हैं। मुश्तरकात में सियासी लोगों के अलग नहीं होते हैं। मेरे साथ तंगीर में अगर कोई 2-4 लोग इलेक्शन करते हैं तो तंगीर के मुश्तरकात हमारे मुश्तरक होते हैं, तंगीर की इज्जत बेइज्जती हमारे मुश्तरक होते हैं। इसी तरह दारेल और तंगीर है। फिर ग्यामर की बात आता है, वो चीज़ें मुश्तरकात हो तो उसमें हमने साथ दिया है। साबिक़ा नून की हुकूमत में हमने बाकायदा इनके साथ हर वक्त 2 ज़रूर का बात किया तो हमने आके किया है और हर जगह में जाके चीफ सेक्रेटरी के पास, फोर्स कमांडर के पास, मिनिस्टर के पास जाके उस वक्त भी ज़रूर का डिमांड किया था, लेकिन उनसे तौसीक नहीं हुआ। आज अल्लाह के फजल से हमें अल्लाह ने ये इज्जत दिया है। इसके अलावा मैं लंबे तकरीर में नहीं जाऊँगा। ग्यामर और गिलगित बल्तिस्तान के 4-5 बड़े काम थे जो अरसा 20 साल से भी हल नहीं हुआ था। अल्लाह के फजल से हमारे 1.5 साल पीरियड में आपके सामने हमारे पास गंदम सब्सिडी का हमेशा हर साल उस पर तनाज़ा होता था और पैसा कम होके हमारे गंदम 16 लाख बोरी से 8 लाख 12 लाख तक आया हुआ था और वो नाकाफ़ी था, पूरा जीवी के लिए नाकाफ़ी था। और बिलखुसूस ग्यामर की आबादी इस वक्त तमाम गिलगित बल्तिस्तान के ज़िलों से ज़्यादा है, 3,37,000 आबादी है और हमें 1998 के मरदमशुमारी पे गंदम तकसीम होता था जो कि निस्फ के बराबर मिलता था। आज अल्लाह के फजल से आपको आपका जो असल हक है वो मिल रहा है। जो 98 के 2022-23 के मरदमशुमारी के मुताबिक हमारे कोई 6,000 बोरी मंथली हमें ज़्यादा मिल रहा है। ग्यामर का इसके अलावा जंगलात का इशू था। ये जंगलात का इशू जो 2002 से हमें और आपको पता है कि इसको नवाज शरीफ साहब ने पेड़ लगाया, उसके बाद
लीगल तरीके से काम नहीं होता था और हमेशा पॉलिसियों में इलीगल कटिंग में हमारे जंगलात तबाह हुआ, आवाम को भी उसमें फ़ायदा कम हुआ और जंगल भी तबाह हो गया था। आज अल्लाह के फजल से दारेल वाले अमायदीन की कोशिशों से हमारे पास बार हमारे पास आते थे, उनकी कोशिशों से हमने आपका लाकिन गलत प्लान मंजूर किया है और अभी मुतालिबे में भी इसके तहत 8 कंपार्ट का वर्किंग आर्डर दिया है और 12 अभी इंशाल्लाह करीब 1 महीने के अंदर 12 कंपार्ट मजीद वर्क आर्डर उनको मार्किंग आर्डर देंगे और आपके 35 कंपार्ट दारेल तांगीर और दियामत का इस साल प्लान के अंदर है, वो सारे पे काम शुरू होंगे और एक अच्छे अंदाज में आवाम का एक मुतालिबा था वो हल होगा। और इसके अलावा ये दारेल तांगीर एक्सप्रेस वे अभी तक दियामत के तारीख में PSDP का कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं लाया गया था। आप लोगों के दुआओं की वजह से हमने 6 अरब रुपये का ये मंसूबा मंजूर किया है और अभी इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर उसके इफ्तिताह के लिए भी मैं यहाँ हूँ इंशाल्लाह। इसके अलावा यहाँ पे जो इन्होंने मुतालिबात आज के हवाले से किया है, ये पब्लिक फिगूर के ग्राउंड और उनके तनख्वाह और मराद के हवाले से बात किया है। मैं ग्राउंड का ऐलान करता हूँ कि आने वाला EDP में इसको मैं शामिल करूँगा और इस पर काम होगा। और इसके अलावा यहाँ पे उस पार तरफ गाँव के लिए कब्रिस्तान का एक जगह का भी हाजी साहब ने बात की, उसको भी हम EDP का हिस्सा बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो आस पास दोनों गाँव की ज़रूरत है। मनिकाल बाला के हवाले से यहाँ पे कोई मुतालिबा किया है। गबर को मैंने मनिकाल बाला को तहसील का भी ऐलान किया, उसका भी प्रोसेस हो रहा है, इंशाल्लाह 1-2 महीने में वो भी होंगे हमने। और गुलशाल और खनबाई दोनों नियामत एक का हुआ है, एक भी इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर वो भी हो जाएगा। इसके अलावा जो रोड जो है हमारा एक्सप्रेसवे आपके दारेल 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर से आगे आखिरी तक जो एरिया रहता है, मेरे ख्याल में 8 किलोमीटर 8 या 10 किलोमीटर एरिया रहता है, वो भी इंशाल्लाह हम रिवाइज में शामिल करके फेस्टो में करेंगे। आपके खनबारी में 11 किलोमीटर है, उसके साथ ये 12 या 10 किलोमीटर जितना भी है ये भी हो जाएगा। और इसके अलावा आपके PC4 और कंपनसेशन का मुतालिबा, इसका भी हम इंशाल्लाह, हाजी साहब भी है, मैं भी हूँ, आपका हमारे जो अभी 8-9 महीने हैं, इसमें आपके जो मुतालिबात है उस पर हम इंशाल्लाह खड़े होके आपका एक नुमाइंदा बन के काम करेंगे। तो मैं यहाँ हाजी साहब ने नंबरदारों का एक दरख्वास्त लाया। मैं CM नहीं था, मैं मिनिस्टर था, उस वक्त हमने नंबरदारों का मराद पंजाब सूबे के बराबर किया, उसमें बहुत बड़े नंबरदार के इख्तियारात हैं और उसका एनरेरी जो है वो महीने का 5000 किया, उसका नोटिफिकेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ। सिर्फ यहाँ पे DC साहब है वो उसको बजट का हिस्सा नहीं बनाया गया, बल्कि तनख्वाह थोड़ा लेट हुआ। मैं जाके इस साल उसके तनख्वाहों को भी आपको दिलाऊंगा और वो मराद का भी इसके बाद काम होगा। तो नंबरदार जो है, नंबरदारान अगर हम उनको मराद देंगे, उनको मजबूत करेंगे तो गाँव के छोटे बड़े जो मामलात होते हैं वो इंशाल्लाह हल करेंगे। दूसरा ये है कि ये जो हमने ज़िले बनाए हैं, हमारे कुछ भाइयों ने सोशल मीडिया में कुछ बातें भी की है, ये ज़िले नहीं हैं, कानून में एडिशनल ज़िला होता नहीं, ज़िला नहीं पाकिस्तान है। तो इसका भी है कि हमने
ہمارے سامنے گیجر 60 سال تک ایڈیشنل ضلع رہا گیجر، اس کے بعد وہ ایڈیشنل کا نام ختم ہے۔ ازتور بھی 3 سال ایڈیشنل ضلع کے بعد پھر ضلع بنا ہے۔ آپ کے ڈی سی مکمل اختیارات کے ساتھ، آپ کا ایس پی مکمل اختیارات کے ساتھ، صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے گورننس آرڈر میں 10 ضلع شامل ہیں، مزید 4 ضلع وہاں شامل کرنے تک ایڈیشنل کا نام ہوگا، اس کے بعد ایڈیشنل ختم ہوگا انشاءاللہ۔ تو گماری ماڈل سکول کا بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ ماڈل ہوگا اور اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ دارل کے 2 سکول اور تانگیر کے 2 یہ 4 سکول ماڈل کے لیے ہم نے دیا ہے اور میں آج اعلان بھی کرتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اعلانات کر کے کل نہیں بھی ہو گیا تو تھوڑا سا مسئلہ ہم وہ اعلان کریں گے جو ہم کریں گے ہو سکے۔ تو انشاءاللہ آپ کے دارل کے حوالے سے رحمت خالق صاحب اس وقت پورے جی بی میں ڈیولپمنٹ بجٹ میں سب سے آگے ہے، سب بات ہے، لیکن میں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ دارل اور تانگیل الگ نہیں، ہم ایک ہے، ایک دو ہے اور ہم 2 بھائی ہیں۔